बोलिए बाबा मन्नाथ बर्फानी जी महाराज की जय। भगवान ने हमको आंखें दी हैं दुनिया देखने के लिए, पर वह खुद हमको बंद आंखों से दिखाई देते हैं। तो आज हम आपको बहुत ही प्यारी और छोटी सी कहानी बताएंगे कि एक राजा थे। वह भगवान के बहुत भक्त थे, सच्चे भक्त थे। भगवान की सारी उम्र वह भक्ति ही करते थे, गुणगान करते थे, भगवान का नाम जपते थे। तो भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन प्रकट हुए और राजा के सामने प्रकट हुए और राजा को कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम मांगो जो भी मांगना चाहते हो। तो राजा ने कहा कि हे भगवान, मैं कुछ भी नहीं मांगना चाहता, क्योंकि मुझे आपने सब कुछ दिया है जीवन में, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। बस मैं एक चीज चाहता हूं, अगर आप वो कर दें। तो भगवान ने कहा, बोलिए आप क्या चाहते हैं। तो राजा ने कहा, प्रभु जिस तरह से आपने मुझे दर्शन दिए हैं, वैसे ही दर्शन आपको मेरी प्रजा को भी देने होंगे, क्योंकि मेरी प्रजा भी जो है वो बहुत दयालु है, बहुत भक्त है आपकी। तो आपको दर्शन देने होंगे उनको भी। तो भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सभी को दर्शन नहीं दे सकता। मुझे सिर्फ इतना लगता था कि आपकी जो भक्ति है वो सच्ची है, वो मुझे लगा, तो मैंने आपको दर्शन दिए, लेकिन मैं प्रजा को दर्शन नहीं दे सकता। तो राजा मायूस हो गया, रोने लगा, भगवान के आगे गिड़गिड़ाने लगा। तो भगवान को दया आ गई। तो भगवान ने कहा, ठीक है राजन, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी प्रजा को दर्शन दूंगा। तुम एक काम करना, कल सुबह प्रातः काल जो आपके महल के सामने जो पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे सबको ले आना, सारी प्रजा को, तो मैं वहां साक्षात सबको दर्शन दूंगा। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ, प्रणाम किया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो राजा ने अपने महल में मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को कहा कि पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि सुबह राजा जी के साथ हमको सामने वाले पहाड़ के पीछे चलना है, वहां साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। जब ऐसा कहा तो सभी खुश हो गए, राज्य के लोग। सुबह प्रातः काल हुई, प्रातः काल सभी प्रजा जो है वो राजा जी के पास आई, सारे इकट्ठे हो गए जाने के लिए। तो आगे आगे राजा, पीछे राजा की रानी और उसके पीछे सारी प्रजा चलने लगी भगवान के दर्शन के लिए। जब थोड़ी दूरी पे जाते हैं तो उनको एक किनारे पे तांबे के सिक्कों का ढेर दिखता है। तो जो आधी प्रजा थी वो उस सिक्कों के पीछे चली जाती है, सिक्के उठाने में लग पड़ती है। तो राजा को देख के बड़ा अजीब लगा। राजा थोड़ा सा, उसके मन में ऐसे समझ आया उसको कि ये तो सब माया है, ये तो मेरी प्रजा अभी भी माया के पीछे पड़ी हुई है। तो राजा ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पर आधी प्रजा तो अभी भी भगवान की भक्त है, तो चलो इन्हीं को दर्शन हो जाएंगे। तो उसमें से जो आधी प्रजा थी और राजा और रानी चलने लगे आगे आगे। फिर थोड़ी आगे जाते हैं तो एक दूसरे किनारे पे देखते हैं, वहां पे चांदी के सिक्के पड़े हुए थे, चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। तो उसमें से 40% जो प्रजा थी, 40% प्रजा उस चांदी के सिक्कों में उठाने के लिए लग पड़ी। तो राजा को और भी अजीब लगा। तो राजा ने जब पीछे देखा तो 10% लोग ही राजा के साथ रह गए थे। तो राजा ने कहा, चलो कोई नहीं, ये 10% जो लोग हैं ये तो कम से कम भगवान के भक्त हैं, इनको ही दर्शन हो जाएंगे। तो फिर आगे चलने लगे। जब थोड़ी आगे और गए तो फिर आगे जाके देखा कि वहां पे सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था, और जो 10% जो प्रजा थी वो उन सोने के सिक्कों को उठाने के लिए लग पड़ी। तो राजा ने देखा, राजा को बहुत अजीब लगा, मन में दुखी हुआ कि ये प्रजा तो मेरी सारी मोह माया के चक्कर में पड़ी हुई है। तो राजा ने रानी से कहा कि देखो रानी, कैसी बात है, मैं इनको भगवान के दर्शन के लिए ले जा रहा हूँ, भगवान से मैंने ये वर मांगा है कि मैं अपनी प्रजा को दर्शन करवाऊंगा, परंतु ये तो मोह माया में पड़ी हुई है। तो रानी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। तो फिर दोनों राजा और रानी ही चल पड़े। जब थोड़ी दूर और आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक किनारे पे बहुत सुंदर हीरे चमक रहे थे,
और रानी भी उन हीरों के पीछे चली गई, हीरे उठाने लगी। तो राजा ने देखा ये तो सभी मोह माया में पड़े हुए हैं। तो राजा अकेला रह गया। राजा अकेले ही जब भगवान के पास पहुंचते हैं तो भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि राजन तुम आगे, परंतु तुम्हारी प्रजा कहाँ है, जिनके लिए तुमने ये वर मांगा मुझसे, जिनके लिए तुम मेरे से गिड़गिड़ा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि आपको मेरी प्रजा को दर्शन देने होंगे, परंतु तुम्हारी प्रजा कहाँ है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो राजा ने गर्दन नीचे कर दी, शर्मिंदा हो गया। तो फिर भगवान ने कहा देखो, जो मोह माया में पड़ा है वो कभी भी मुझे नहीं पा सकता। तुम्हारी जितनी भी प्रजा है ये सब मोह माया में पड़ी है। मैं यही चीज तुम्हें दिखाना चाहता था, मैं यही बात तुम्हें दिखाना चाहता था कि जिस प्रजा को तुम अपना समझ रहे हो, जिस प्रजा को तुम मेरे भक्त कह रहे हो, ये प्रजा नहीं, ये सारी मोह माया में डूबी हुई है। तो इसलिए मुझे वही पा सकता है जो मेरा सच्चा भक्त होगा, जो मोह माया से दूर होगा। तो इसलिए राजन, तुम्हारे अंदर मोह माया नहीं है तो तुझे फिर दूसरी बार मेरे दर्शन हुए। और जो तुम्हारी प्रजा है वो मोह माया में डूबी है, इसलिए उसको, प्रजा को दर्शन नहीं हो सकते। और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते जब तक वह मोह माया में डूबा है। जब मोह माया से दूर हो जाएगा तब भगवान उसको दर्शन भी देंगे, भगवान उसको आशीर्वाद भी देंगे और भगवान की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो हम भगवान के चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और जो भी आपके मन की कामना है भगवान पूरी करें और भगवान सदैव अपनी भक्ति और शक्ति आपको प्रदान करें। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव शिव शंभू।